एल्केन्स के बाद नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो बेसिकली जो हमारा अगला चैप्टर है दैट इज अल्कोहल। इसी के साथ चलेगा फिनॉल। पूरे चैप्टर का नाम है एंड ईथर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर के पार्ट्स हैं। पहले अल्कोहल और फिनॉल पे फोकस करेंगे, फिर ईथर। ठीक है, बेसिकली अल्कोहल्स क्या है? एक ग्रुप है दैट इज OH ग्रुप। ये वाला ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है, OH ग्रुप। और अगर ये एरोमेटिक से लगा है, यानी इस रिंग से लगा है डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली लगा है, तो इस फिनाइल रिंग पे अल्कोहल लगा है तो फिनॉल। और अगर यही वाला ग्रुप किसी एलिफैटिक कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्कोहल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जब ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तब ये फिनॉल कहलाएगा, और अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं है दैट मीन्स अगर ये कहना चाह रहे हैं दिस वन, तो बच्चों ये अल्कोहल की कैटेगरी है फिनॉल। फिनॉल कब कहलाएगा? जब OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट लिंक होगा, ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में होंगे, तब फिनॉल कहलाएगा। और अगर ये OH डायरेक्ट नहीं जुड़ा, इनडायरेक्ट जुड़ा है, तो ये फिनॉल कैटेगरी है। फिनॉल तभी कहलाएगा जब बेंजीन लिंक है। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? डन। अब हमें पहले अल्कोहल के क्लासिफिकेशन देखने हैं, साथ में चलेंगे फिनॉल के भी। बेटा पहला वर्ड होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कि अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 या 3 है। नाम से क्लियर है बेटा। अमीन्स चैप्टर को छोड़ के बाकी हर चैप्टर में ये जितने भी डिग्री वाले वर्ड हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए हैं। तो अगर हमने कहा 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे पिछले चैप्टर में 1 डिग्री हेलो एल्केन था, तो बेटा इसका मतलब ये जो कार्बन की चेन है, इस कार्बन चेन में ये वाला कार्बन, दिस वन, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है और इसी पे OH ग्रुप लगा है, तो ये वाला अल्कोहल कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये है CH3, CH2, CH3 और इस कार्बन को अगर आप देख रहे हैं तो ये दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन है और इस पे अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट इज 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल? कि अगर ये कार्बन 3 डिग्री हो जाए और अब यहाँ OH लगा हो तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन पे जब अल्कोहल लगा है तो टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल्स के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आई होप तो क्लियर है। एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। तो पहली हेडिंग आपकी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में, उसमें हो गया डिग्री दैट इज प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी कॉमा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन, ये बेटा ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन on which OH group is attached. It is based on the nature of carbon on which OH group is attached. अगर 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन है तो टर्शियरी अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्लियर है? मतलब ये तो सीधा सीधा है कार्बन के ऊपर। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाला जो हमारा कार्बन है इसे 1 डिग्री कहा। क्यों कहा 1 डिग्री कार्बन? क्योंकि इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से एक वैलेंसी पे कार्बन है, बाकी पे कुछ भी जुड़ा है हमें मतलब नहीं। तो ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन और इसी पे अगर OH है तो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। अब सेकेंडरी कार्बन पे OH आया, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे मैंने यहाँ जो बनाया था उस कार्बन को तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा था, तो ये 3 डिग्री कार्बन, यहाँ OH है, टर्शियरी अल्कोहल। अगर 4 डिग्री कार्बन होगा तो उस पर अल्कोहल जुड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता बच्चों? क्योंकि इस कार्बन से अगर चारों तरफ कार्बन पहले से लग गए हैं तो अब इस कार्बन के पास जुड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है,
तो यहाँ OH लग ही नहीं सकता, इसलिए 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता। तो पहला क्लासिफिकेशन आई होप तो सभी को क्लियर हो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक और है दैट इज कॉल्ड एज, ये लगी है बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा है, ये है CH2 ग्रुप, और यहाँ OH लगा हो। बेंजीन के ऊपर CH2 है, उस कार्बन पे अल्कोहल है, मतलब ये वाला कार्बन अगर याद हो बेंजाइलिक कार्बन कहलाता था, और इसीलिए ये वाला अल्कोहल कहलाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आपको याद रखना है ये बेंजाइल अल्कोहल है, कई बार हम डायरेक्ट बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, तो भैया बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन है, तब बनाएंगे। ये 1 डिग्री है फिलहाल, तो बनाने को आप इसे 2 और 3 भी बना सकते थे। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री क्यों है भाई? क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये कहलाता है बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों अगर ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ OH लगा है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन पे OH लगा है, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन एलाइल होगा। वेरी गुड, तो ये वाला कहलाएगा कॉमन भाषा में एलाइल अल्कोहल। IUPAC में आप जानते ही हो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, अभी हम IUPAC डिस्कस अलग से कर लेंगे, फिलहाल ये एलाइल अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है, ये हो गया एलाइल अल्कोहल, ठीक है, बता दे रहा हूँ वो भी। बेंजाइल एलाइल दो याद रखिएगा बच्चों। इसमें ना एक कैटेगरी, जिससे भी एक बच्चे ने कहा भी था, क्या विनाइल अल्कोहल होगा नहीं होगा, क्या होगा विनाइल अल्कोहल? तो बेटा ये है 2 कार्बन की चेन और इस पे अल्कोहल लगा हो, तो ये वाला अल्कोहल कहलाना चाहिए विनाइल अल्कोहल। दिस शुड बी विनाइल अल्कोहल, होता है ये विनाइल अल्कोहल, बट याद रखेंगे आगे तक, अगर किसी कार्बन पे पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप भी लगा है, तो जनरली ये अनस्टेबल होगा, और ये वाला H बच्चों यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो एक आइसोमेरिज्म होती है 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने पढ़ी हो, कीटो इनॉल या सीधा सीधा टॉटोमेरिज्म, तो ये इसमें चेंज हो जाता है, विच इज एसिटल्डिहाइड। ये कंपाउंड एसिटल्डिहाइड है। तो अब आपको क्या याद रखना है, विनाइल अल्कोहल हमारी स्टडी में जब भी बनेगा, हम विनाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। एक्चुअली ये फॉर्म इस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज है, या ये कहो उसके मुकाबले ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि ये कंपाउंड उससे ज्यादा स्टेबल है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो आपके स्टडी में जहां जहां OH ग्रुप आए डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो आप उसको चेंज कर लेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के अल्कोहल को चेंज कर लेंगे एल्डिहाइड या, बोलो बच्चों याद रहेगा क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो OH लगा है उसका H इधर भेजना है, डबल बॉन्ड इधर भेजना है, और ऐसे चेंज करना। तो नोट करके लिख लीजिएगा, इफ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन unsaturated carbon, if OH group present on unsaturated carbon, then it will be unstable. If OH group present on unsaturated carbon, then it will be unstable. अगर OH group unsaturated carbon पे है तो ये unstable होगा, then it will be unstable and it undergoes tautomerism. It undergoes tautomerism. If OH group present on unsaturated carbon, then it will be unstable and it undergoes tautomerism. ठीक है, डन। अब बच्चों ये चीज हो सकता है कोई एक आध बच्चा कहे, बिठा दूं सर एक बार, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि ठीक है ये अनस्टेबल लिखा था, क्या कहे कि ये बेंजीन की रिंग है और इस पे जो OH लगा है ये भी तो टाउटोमेरिज्म करना चाहिए,
कोई बच्चा ये भी कहे कि ये रहा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ OH लगा है, ठीक है, तो इसको भी टॉटोमर करना चाहिए। तो इसका टाउटोमर जब आप बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका टाउटोमर आएगा, ठीक है। H इधर से इधर, H का मूवमेंट और डबल बॉन्ड का मूवमेंट ये आएगा, बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो यही करता है। इट इज ड्यू टू, क्योंकि इसमें इस बेंजीन रिंग में इतनी ज्यादा रेजोनेंस है, ये इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि इवन डबल बॉन्ड रहते ही नहीं, बेंजीन में ये लगातार डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। और आपको पता ही है बेंजीन सैचुरेटेड की तरह बिहेव करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन नहीं देती। मतलब बेंजीन रिंग जो है ये एक हाईली स्टेबल फॉर्म है, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है या नहीं है उसको डिस्कस ही नहीं करना। तो यहाँ पे फिनॉल इज स्टेबल, मतलब फिनॉल के टाउटोमर तो ये बना है, इन दोनों में अगर देखेंगे तो 99% फिनॉल मिलेगा और सिर्फ 0.1 या व्हाटएवर 1% को दूसरा मिलेगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ 99% ये है, 1% ये है। तो अब आपको ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप अनस्टेबल है। और बच्चों ये आगे तक याद रखिएगा, मतलब इस चैप्टर में बीच में कई बार आएगा, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है कि OH ग्रुप कहाँ लगा है उसे ध्यान रखना है। फिनॉल किसे कहेंगे, अल्कोहल किसे कहेंगे। एक फिनॉल का टेस्ट भी है कि FeCl3 एक न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन है, उसमें हमने अल्कोहल डाला और डालते अगर पिंक कलर आ गया, न्यूट्रल FeCl3 के साथ पिंक कलर दे रहा है तो वो फिनॉल है। और अगर पिंक कलर नहीं आ रहा तो कुछ भी है, मतलब एलिफेटिक अल्कोहल हो सकता है या कोई और हो सकता है, वो फिनॉल नहीं। तो ये फिनॉल का टेस्ट है जो आगे लिखाया जाए, ठीक है। मतलब क्या है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ CH3 है और यहाँ OH है, और ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ CH2OH है। बच्चों अगर समझ में आया तो दोनों में हमने क्या दिखाने की कोशिश की है, दोनों में फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स है, बट इस वाले कंपाउंड में OH डायरेक्टली लगा है, इस वाले कंपाउंड में OH अगले कार्बन पे लगा है। ये फिनॉल है, फिनॉल डेरिवेटिव है, ये फिनॉल नहीं। और बेटा अगर ये फिनॉल है तो ये FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर या पिंक कलर देगा, ये FeCl3 के साथ कोई कलर, समझ में आ गया। तो अल्कोहल और फिनॉल्स में अंतर होता है केमिकली, ये बता रहा हूँ। अल्कोहल जैसे ये एलिफेटिक अल्कोहल होगा और फिनॉल यानी बेंजीन के साथ लगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग हो गई एक तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगला लिखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, किसी कंपाउंड में कितने OH हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। बेटा अगर कहीं एक OH ग्रुप है, आई होप तो सभी बच्चे जानते हैं, मोनो वर्ड एक के लिए होता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, एंड ट्राई कहना चाहो, टेट्रा कहना चाहो, कुछ कहो, पॉलीहाइड्रिक। चलो बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है वो अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो। अगर एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप हैं डाईहाइड्रिक, और मोर देन दो OH ग्रुप, मोर देन 2 OH ग्रुप ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक में आ जाएंगे। वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर है क्या है, फिर भी एक बारी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं क्या है। बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
तो इसमें तो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, साथ में IUPAC। जैसे ये लिखा है हमने CH3OH या CH3CH2OH एंड सो ऑन, जिसमें एक OH है, मोनोहाइड्रेट है। IUPAC नेम साथ में देख लेते हैं। इट इज मेथेनॉल। मेथ मतलब एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल के लिए ऑल, मिथेनॉल। ऐसे दो कार्बन की चेन है तो इथेनॉल, और अगर दो कार्बन है तो वन पे अल्कोहल है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर तीन कार्बन की चेन है बच्चों तो यहाँ पे भी अल्कोहल आ सकता है, और तीन कार्बन की चेन में यहाँ पे भी अल्कोहल आ सकता है। तो ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 ऑल, एवरीथिंग इज ओके। और ये तीन कार्बन की चेन कहलाएगा प्रोपेन, लेकिन आपकी 2 पे ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 प्रोपेनॉल, एवरीथिंग इज ओके। बोलो IUPAC नेम क्लियर है? तो अल्कोहल का IUPAC नेम हमने यहाँ देख लिया, ऑल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक दो और IUPAC नेम आप लिख लीजिए, ठीक है। एक दो IUPAC नेम मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, आप लिखिए। पहला CH3 होल थ्राइस COH, दूसरा CH3 होल ट्वाइस CH CH2OH। ये IUPAC नेम आपको लिखने हैं। तो ऑब्वियसली चेन ओपन करना देख रहे हैं कि आप कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तीसरा CH3 C2H5 CH2 CHOH CH3। मतलब ये तीन में देख लेंगे कि आपको चेन ओपन करना आता है नहीं आता। IUPAC नेम लिखना, चलिए लिखिए इसका। हाँ बेटा, पहले का आंसर देखिए बेटा, वेरी गुड, ये बच्चे सही कह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये नंबरिंग होगी, फिर नेमिंग होगी। तो तीन कार्बन की चेन ड्रॉप होता है, सिंगल बॉन्ड एन होगा और अल्कोहल ऑल होगा। 2 पे मिथाइल कहेंगे और 2 प्रोपेनॉल कहेंगे, ठीक है बच्चों। क्यों हुआ ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल? पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के बाद तीन कार्बन की चेन को प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड को एन, अल्कोहल ऑल, लेकिन अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है 2 प्रोपेनॉल, और इसका नाम भी लिखना है तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल है। तो पहले का आंसर है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। बोलो क्लियर है? कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, एक कार्बन कम कर देते हैं, या ये कहें कि दो कार्बन की चेन कर देते हैं, और दो कार्बन की चेन के लिए क्या कहते हैं, इथेनॉल। फिर कहते हैं पहले ही कार्बन पे मिथाइल है, पहले पे मिथाइल है। तो भैया पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया करिए, फिर नंबरिंग किया करिए, फिर नेमिंग। इसलिए इसका नाम आएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। हाँ भैया, सेकेंड किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वेरी गुड, इसका नाम सही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, कॉमन नेम पहले वाले का टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल था। एक बच्चे ने लिखा है क्या पहले वाले का कॉमन नेम ये है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमन नेम यही था। सेकंड नाम आप सब बच्चे सही कह रहे हैं, सेकंड नाम ये है, इसे कॉमन भाषा में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, और IUPAC में इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये है 2 मिथाइल, तीन कार्बन की चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ऑल, और ऑल 1 पे है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल भी है। बोलो क्लियर? बोलो बेटा, लास्ट का नाम क्या है बताओ? अभी नहीं लिखा, लिखो। लिख लिया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इधर से देख लेना, ये लोग भी कुछ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। हाँ बेटा, आप तीनों में से पहले कुछ बोलिए, लास्ट वाले का नाम। नहीं बोलने को तैयार हैं। 3 मिथाइल 23 ऑल 2 ऑल, चलिए सही है।
शायद यही है। आप बोलो क्या आया है? अच्छा, देखिए बेटा इसको कैसे करते हैं, जो भी ग्रुप इसमें लिखा हो, यू आर करेक्ट, ये गलत लिखा है, सॉरी ये तो गलत लिखा है, ठीक है, तो ये गलत लिखा है क्योंकि बैलेंस की पूरी नहीं हुई, यहाँ सी एच आएगा, यहाँ सी एच आना था, ठीक है, आप सही कह रहे हो, वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। ये CH3 है, इसके बाद यहाँ CH आएगा, फिर C2H5 आएगा, सॉरी, फिर CH पे OH आएगा, फिर CH3 आएगा, तो मैं गलत बना गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये चेन है लॉन्गेस्ट और इसका मतलब पेंट की चेन है, 2 पे ऑल है, 3 पे मिथाइल है, तो ये नाम है 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल आ जाए, गुड, वेरी नाइस। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, वैसे 5 कार्बन को पेंटाइल जो ग्रुप है उसका कॉमन नेम अमाइल होता है, AMYL, 5 कार्बन के लिए अमाइल, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अमाइल के अलावा एक कार्बन और है। अमाइल ग्रुप कब होता है? जब नेट कार्बन ही 5 है, मतलब छठा कार्बन हो ही ना, तब हम अमाइल यूज करते हैं, ठीक है, यस। अब बच्चों डाइहाइड्रिक अल्कोहल में एक दो एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा है क्या ये हेक्सेन हो सकता है? क्यों हो सकता है हेक्सेन? अगर कार्बन ब्रांच में चला गया, मेन चेन में होता तो हो जाता, अभी नहीं है, हेक्सेन गलत है, ये पेंटेन में ही आएगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, 6 नहीं। और वो जो पहले लिखा था वो मैंने गलत लिखा था, एक एच बता दिया मैंने। अब बच्चों डाइहाइड्रिक अल्कोहल देख रहे हैं, व्हाट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल? 2 OH आना डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, और ये एक डाइहाइड्रिक मोस्ट कॉमन डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, बताओगे? आई होप तो सभी को याद आ गया हो। इसको कॉमन भाषा में कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एक इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज कंपाउंड है जो कार रेडिएटर्स में ऐड किया जाता है कोल्ड कंट्रीज में, और ये सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। नाउ इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथेन। ऑब्वियसली 2 बारी अल्कोहल है तो डाइऑल, और किस पोजीशन पे बेटा? अलग अलग कार्बन पे है तो 1,2 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 1,2 इथेन डाइऑल, डन। बच्चों एक पॉइंट कॉपी के टॉप पे चाहे लिख लीजिए आगे के लिए कि अगर, वैसे ये कॉमन पॉइंट है, पता ही होगा आपको, अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए, अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो ये कंडीशन केमिस्ट्री में अनस्टेबल होगी, और ये हाईली रिपल्शन की वजह से ये वाटर निकल के तब प्रोडक्ट बनेगा। तो नोट करके, अरे समझ तो ले, रुक जा जल्दबाजी, पॉइंट क्या समझा रहे हैं पहले वो समझ लो बेटा। हम ये समझा रहे हैं कि ये अलग अलग कार्बन पे OH है, चलेगा, स्टेबल है, लेकिन एक कार्बन पे OH है तो अनस्टेबल। लेकिन जरूरी नहीं 2 OH ही हो एक कार्बन पे तो अनस्टेबल हो। अगर कभी एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप X और Y, और दोनों पे लोन पेयर, एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप हो और किसी एक के पास भी H हो, तो वो चीज अनस्टेबल होती है ड्यू टू रिपल्शन, लेकिन H होना जरूरी है। तो आगे के लिए याद रखिएगा, और ये अगले चैप्टर में बहुत यूज होगा, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन में, कि अगर एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप हो और किसी एक ग्रुप पे भी H है, दोनों पे H है तो है ही अनस्टेबल, किसी एक पे भी H है तो वो क्या रखेंगे? अनस्टेबल, ठीक है, नोट करके लिख लो, ये कंपाउंड केमिस्ट्री में अनस्टेबल होगा, ऐसा कंपाउंड, ठीक है। फिर से देखिए, अगर एक कार्बन पे, एंगल से कोई लेना देना नहीं, अगर एक कार्बन पे, ये ऑब्वियसली एंगल तो कार्बन की वैलेंसी वही टेट्राहेड्रल है यार, तो 109 28 से अलावा कोई मतलब नहीं है, ये 4 ग्रुप लग रहे हैं। अब मैंने कहा यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl और यहाँ H है, क्या बेटा ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? जितना अभी तो पढ़ा है उस हिसाब से बताइएगा। ये रहे लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 3 लोन पेयर है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ठीक है,
स्टेबल है, बोलो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां ध्यान से देखिए क्या कहा है, इस एटम और इस एटम पे लोन पेयर, इन दोनों में से किसी एक एटम के पास H होना चाहिए। समझ में आया? क्या यहाँ ये H इससे लगा है? नहीं लगा, वो तो कार्बन से लगा है। पॉइंट समझ में आया? तो ये वाली चीज क्या होगी? बोलो क्लियर है? बताओ ये एक और Cl लग गया, स्टेबल है या अनस्टेबल है? चारों CCl4 होता है नेचर में, स्टेबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया OH, अब अनस्टेबल। क्यों? लोन पेयर वाले ग्रुप और H अनस्टेबल। ठीक है, बताओ बेटा ये लगा है CH3 और यहाँ लगा है NH2, स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। क्यों? नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, दो लोन पेयर वाले ग्रुप, एक के पास भी H हो तो अनस्टेबल होता है, या तो दोनों के पास H तो अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये जरा याद रखिएगा, और ये कई बार अभी आना है क्वेश्चंस में, तो वहां थोड़ा अप्लाई कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि ये ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन, लिख रहे हैं तो ठीक है, तो लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं। इफ टू ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर, if two groups having lone pair present on same carbon, if two groups having lone pair and present on same carbon, comma, and at least one have, at least मतलब दोनों के पास हाइड्रोजन है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर एक के पास भी हाइड्रोजन है, at least one group have हाइड्रोजन, अगर एक ग्रुप के पास हाइड्रोजन है, then it will be unstable, then it will be unstable, ठीक है, then it will be unstable। तो ये याद रखिए आगे तक। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल और लिखा रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और ये थोड़ा सा हायर लेवल में ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल आएंगे, और इनको हम कॉमन भाषा में कहेंगे फेनाकॉल। ठीक है, फेनाकॉल्स कहलाते हैं, PINACOLS, फेनाकॉल। ठीक है, व्हाट आर फेनाकॉल्स? फेनाकॉल्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिकल डाइहाइड्रिक अल्कोहल आर नोन एज फेनाकॉल। जनरली बल्कि सिमेट्रिकल ग्रुप हो, दो इक्वल पार्ट्स में टूट सकते हो, या कई बार यहाँ C6H5 भी लगे होंगे। फिलहाल ऐसे ग्रुप जिसमें दो OH और ऐसे लगे हुए दिखें, इन्हें हम जनरली फेनाकॉल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज फेनाकॉल, इट इज नॉट पीना अल्कोहल। ठीक है, इट इज फेनाकॉल। डन? हाँ जी, विनाइल, विनाइलिक तो यहाँ पे भी था और अनस्टेबल था। ठीक है, अरे भैया IUPAC नेम तो एक जनरल है। IUPAC नेम क्या, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 1 2 3 4, चार की चेन क्या कहलाएगी? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, दो अल्कोहल डाइऑल। ये फेनाकॉल्स IUPAC नेम नहीं है, ये क्लास है, जैसे ईथर क्लास होती है, या एक बच्चे ने अभी कहा जैसे विनाइल एक क्लास है, बिल्कुल वैसी क्लास है। तो ये 4 कार्बन की चेन कहलाएगी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, दो अल्कोहल डाइऑल। कहाँ कहाँ? 2 और 3 पे, और IUPAC नेम पे 2 और 3 पे एक और चीज है, क्या है? 2 और 3 पे ही मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। अब क्लियर है? बोलो फेनाकॉल क्लियर है? एक रीअरेंजमेंट है, IIT में आता है फेनाकॉल फेनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत थी, इसलिए अभी बता दी। चलिए नेक्स्ट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, और अभी हम एरोमेटिक को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस NCERT में जो दे रखे हैं। बेटा अगर ट्राईहाइड्रिक ना लिखा हो तो बता दूं, NCERT के डाईहाइड्रिक अल्कोहल ही। बोलो, ट्राईहाइड्रिक नहीं लिखा ना? लिखा है तो पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर तीनों एक साथ बता दूंगा एरोमेटिक वाले। ठीक है, चलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में पहला एग्जाम्पल ये है बच्चों, पहला एग्जाम्पल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का, और ये होपफुली आप सबको पता भी है, इसे कॉमन भाषा में ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, या आप जनरल भाषा में ग्लिसरीन जिसे कहते हैं, ये वही है।
ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, ठीक है। IUPAC नेम में प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, this is propane triol or it is also called as glycerol, ठीक है। मिटा दो। नेक्स्ट, अब आप चाहें तो एरोमेटिक वाले लिख सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाले जरूरत नहीं पड़ती, इवन मैं भी आपके सामने देख के ही लिखूंगा, जरूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं मैं लिख दे रहा हूँ। बेटा एरोमेटिक वालों में ये हुआ पहला OH, ठीक है। अब इसके साथ 2-4 डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे यहाँ OH है, यहाँ CH3 आ जाए या कोई और ग्रुप आ जाए, ठीक है। या ये है, ये OH ग्रुप है, यहाँ पे COCH3 आ जाए, ठीक है। बोलो क्लियर है। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गए, ठीक। ये मोनोहाइड्रेट है, ये तो बस बढ़ा के बता दिया कि मोनोहाइड्रेट में कोई और ग्रुप लगेगा। डाई, अभी लिख रहा हूँ, नाम भी लिखूंगा आपके सामने। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH आ गए और दोनों के दोनों OH बेंजीन रिंग से जुड़े हैं। एंड आई होप सो आपको क्लियर है, एक ऑर्थो पे है, एक मेटा पे और एक पैरा पे, ठीक है। थर्ड वन, 3 OH आ जाए, कहाँ कहाँ आ सकते हैं 3 OH बच्चों? 2 OH ये थे, तीसरा अगले पे आ जाए, 2 OH ही आगे हो यहाँ और ये तीसरा यहाँ हो, ठीक है। और इसके अलावा 1 3 5 पे हो। तो अब अगर आप देखोगे तो IUPAC नेम में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉमन नेम में भी क्लियर कर सकते हैं क्या है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये मैंने मोनोहाइड्रिक बनाया है, ये डाई और ये ट्राई, और इनके कॉमन नेम्स हैं वो देख लीजिए। याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों पहला हमने जो बनाया है दैट इज सिंपली फिनॉल, और ये IUPAC में भी फिनॉल कहलाता है। ये कोई मत कहना IUPAC में इसे बेंजीन फिर ऑल कहें, कोई जरूरत नहीं है, इसे फिनॉल कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये फिनॉल का डेरिवेटिव है, तो ये 2 मिथाइल कहलाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। या सॉरी 2 मिथाइल फिनॉल, या फिर आप अगर इसे टोलिन का डेरिवेटिव कहेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी टोलिन, लेकिन वो ज्यादा सही नाम नहीं है, फिनॉल सीनियर ग्रुप है, तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। चौथा या तीसरा वाला मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, कोई बच्चा बताएगा तीसरा क्या लिखा है? बेटा थर्ड वन क्या लिखा है, कोई बच्चा बताएगा? नहीं बताओगे? हाँ है तो फिनॉल ही, इथोनेट नहीं, ये तो कीटोन लगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल भाषा में यूज होती है दवाई, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल सुना? व्हाट इज पैरासिटामोल? ये एसिटा ग्रुप है, ये फिनाइल है और इसके OH की पैरा पोजीशन है, तो पैरा एसिटामोल यही है, ठीक है। दैट इज पैरासिटामोल का डेरिवेटिव। और वैसे अगर आप इसका कोई नाम बना के लिखना चाहें तो वो नाम बना के लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने अगर कीटोन को मेन चेन मानूंगा या मेन ग्रुप मानूंगा तो 4th पे ऑल आ रहा है, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा नाम 4 हाइड्रोक्सी करके, चलो यही जो आगे वही लिख देता, 4 हाइड्रोक्सी SC2, ये ग्रुप SC2 है, बेंजीन, ठीक है, SC2 बेंजीन, ठीक है। चलिए दैट इज पैरासिटामोल। बताओ पहले 3, खाली पहले 3 मिटा रहा हूं। अब बच्चों अगले 3 देखिए, अगले 3 क्या हैं जिसमें 2 OH ग्रुप है। बेटा इसके नाम आप याद करना चाहें तो कर लीजिए। अगर 2 OH, अच्छा हाँ मैंने एक ये लिखा था, इसमें बेटा एक कॉमन वर्ड छूट गया मुझसे, सॉरी। ये मैंने जो लिखा था इसका एक कॉमन नाम भी है, कॉमन नाम है क्रिस्टॉल, इट्स कॉमन नेम इज क्रिस्टॉल, ठीक है। तो 2 मिथाइल फिनॉल को क्रिस्टॉल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो क्रिस्टॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो क्रिस्टॉल क्या है?
जब OH और CH3 साथ साथ होंगे तो ग्रुप कहलाएगा क्रिस्टॉल। ठीक है, नाउ दो OH लगातार है ऑर्थो पोजीशन में, इसका नाम है बेटा कैटीकॉल, कॉमन नेम है कैटीकॉल, एक ही वर्ड है कैटीकॉल। व्हाट इज कैटीकॉल? बेंजीन लगी है ये और इस बेंजीन से डाइऑल लगे हैं, तो बेंजीन डाई 1,2 डाइऑल नंबर बताना पड़ेगा, इट इज कैटीकॉल। तो अगर लगातार दो OH हैं तो कैटीकॉल है, बेंजीन 1,2 डाइऑल इज कैटीकॉल। ठीक है, बेंजीन 1,3 डाइऑल इज रिस्टोर्सिनॉल। बेंजीन ये जो है, दोबारा ही बना दे रहा हूं, ये रही बेंजीन, यहाँ OH और यहाँ OH है, तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये बेंजीन 1,3 डाइऑल और इसका कॉमन नेम है रिस्टोर्सिनॉल, RESORCINOL, रिस्टोर्सिनॉल। ठीक है, लास्ट होपफुली सभी को मालूम हो, बोलो बेटा। वो हाइड्रोक्सीफिनॉल होगा ना फिर, और तो फिर हाइड्रोक्सी तो वर्ड बोलोगे ना, वो हाइड्रोक्सीफिनॉल ही तो कहोगे। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? चलिए थर्ड वन है दैट इज बेंजीन 1,4 डाइऑल, अब मैं इसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ये रहा बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसका एक नाम है क्यूनॉल, क्यूनॉल QUINOL, इट इज क्यूनॉल, इसे हाइड्रोक्सीक्यूनोन भी कहते हैं बट क्यूनॉल इज मोर कॉमन। बोलो क्लियर है? ऐसे ही बच्चों जब 3 OH आएंगे उनके भी नाम हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, 3 OH के भी दे रखे हैं लोगों ने, जैसे ट्राईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक, छोड़ो लेकिन इनकी जरूरत नहीं, याद भी नहीं रहने। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्लियर है। अब हम सीधा 2-3 IUPAC क्वेश्चन कर लेते हैं जो NCERT के हैं। NCERT थ्योरी है, कितनी बुरी दे क्वेश्चन अच्छे। ठीक है, देखिए बेटा NCERT का पहला क्वेश्चन है, ये रहा बेंजीन की रिंग, IUPAC नेम लिखता है आपको, बेंजीन की रिंग, इसके बाद लगा है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा है CH डबल बॉन्ड CH, CH3 OH CH3, आई होप सो शायद यही है, यस। ठीक है, गिव IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम आपको बताना। पहला क्वेश्चन, गिव IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। डन, पूछ लें, इधर बोलो पहले बॉयज। हाँ बेटा फर्स्ट रुक जा, रुक जा, हैं फिर से बोलना जोर से। बोल बेटा, बेटा आप लोग बोलो कुछ। मुझे नहीं सुनाई दिया, लेकिन हाँ चलिए, इन्होंने जो नाम बोला वो सही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहां से नंबरिंग की जाएगी। क्यों यहां से की जाएगी? इट इज अ कॉमन सेंस बेटा, जब भी ये वाली रिंग साइड चेन में जाती है तो ये फिनाइल कहलाती है, ना कि बेंजाइल। तो ये 4 कार्बन की मेन चेन है, 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, 4 कार्बन की मेन चेन में ये नंबरिंग हो रही है, थर्ड पे ईन आ रहा है, तो ब्यूट के बाद 3 पे ईन आ रहा है, और ये आखिरी का ई हटा के हम कहेंगे 2 पे ऑल आ रहा है, तो ये नाम यहां तक का हो गया। ठीक है, अभी इसका नाम रह गया है, इसका नाम रह गया है, तो 2 पे एक कार्बन है तो मिथाइल है, और 4 पे ये जो रिंग है ये फिनाइल है। तो अल्फाबेट में शायद ABCD LM, पहले M आएगा, तो 2 मिथाइल बोल दीजिएगा,
और 4 फिनाइल बोल दीजिएगा। तो 2 मिथाइल 4 फिनाइल। अगर किसी ने उल्टा भी बोला तो एक ही बात है, इतना ज्यादा हमें वो नहीं करना। 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3E 2 ऑल। बेटा अल्कोहल ग्रुप यहाँ से सेकंड पे है और यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल थर्ड पे आएगा। ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो एक कॉमन सेंस देखिए, ये आप एक कॉमन सेंस की बात करना, रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड या वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स होता है, फिर 2 डिग्री, याद है। इस पे लिखते हैं इन या आइन खाली, और इस पे लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कॉमन सेंस है, ये पूरी चेन को लीड कर रहा है नाम लिखने वाला। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का है, ये कहाँ पास में वहां से नंबरिंग, फिर ये पीछे वाले आएंगे, फिर ये है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये रहेगी, नंबरिंग अल्कोहल जहां से पास में वहां से होगा, और उसके बाद 4 कार्बन की चेन के लिए पहले ब्यूट लिखेंगे, डबल बॉन्ड जिस नंबर पे आ रहा है वो लिखेंगे। डन? कोई डाउट? टाइम देखिए, चलिए एक और लिख लेते हैं। ये है बेंजीन की रिंग। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है डायरेक्ट, ठीक है। ये है बेंजीन की रिंग, इस कार्बन पे OH लगा है, इस कार्बन पे CH3 भी लगा है, ठीक है। और एक है बेंजीन की रिंग, यहाँ CH2 है, CHOH है, CH3। ऑब्वियसली इन दो को और बता देंगे। अब देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। हाँ बेटा पहले का बताओ, लास्ट वन। ओम कपूर नहीं किया, बहुत आसान है। रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, इधर बोलना बेटा। लास्ट वन, क्या नाम है आपका? वेरी गुड। नाम आपका क्या था? अच्छा आप, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये दोनों बच्चों ने नाम सही दिया है। 2 कार्बन की चेन है मेन, और ये 2 कार्बन की चेन कहलाएगी एन ऑल। 1 पे ऑल है, 1 पे फिनाइल है, तो 1 फिनाइल। गुड। हाँ भैया, आप भी बोल दो बेटा एक आध क्वेश्चन का आंसर। रुक जाओ, तुम बोलो। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट। नहीं बोलोगे, आपके पीछे नहीं बोले। इधर इनसे भी बहुत जगह, ये भी कुछ बोले। हाँ बेटा सही। ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि अल्कोहल यहाँ से भी सेकंड है, यहाँ से भी सेकंड है। अब जब अल्कोहल दोनों तरफ से बराबर है तो फिनाइल कहाँ से है बेटा? अल्कोहल तो दोनों तरफ से सेकंड है ना, तो 3 फिनाइल क्यों कहेंगे, 1 फिनाइल कहेंगे। ये आ गया प्रॉप इन 2 ऑल। और एक दो बच्चों ने 3 फिनाइल कहा है, लेकिन हम 3 क्यों करें, हम यहाँ से नंबरिंग क्यों करें? अल्कोहल तो दोनों तरफ से सेम है, तो फिनाइल यहाँ से पास में वहां। डन? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल से हम शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपका होमवर्क है, आप एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं IUPAC अल्कोहल की, आप उसे करें, ठीक है।